इसके पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक के समझ लिए थे। क्वेश्चन 13 में हमारे पास जो संक्रिया स्टार है वो पी एक्स क्रॉस पी एक्स से पी एक्स में परिभाषित है और हमको संक्रिया दो समुच्चय में लेकर क्या दे रही है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए दे रही है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स के लिए हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दो बात सिद्ध करनी है। हमको सिद्ध करना है कि जो रिक्त समुच्चय फाई है वो स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव होता है और हमको दूसरी बात यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो पी एक्स के समस्त अवयव एक व्युत्क्रमणीय होते हैं। हमको पता है यदि कोई अवयव तत्समक अवयव कब कहलाता है, यदि वह ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए वाली कंडीशन को फुलफिल कर दे। हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई भी समुच्चय आ जाएगा। हम लोग मान लेते हैं समुच्चय ए ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्थान पर पी एक्स का कोई भी समुच्चय आ सकता है। स्टार क्या आ जाएगा, ई बराबर ई स्टार ए एक वैल्यू क्या हमारे पास ए है। हम लोग को यहाँ पर फाई रखना पड़ेगा ई की जगह, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्टार फाई बराबर फाई स्टार ए। यदि हमारे पास जो फाई है मतलब एक समुच्चय इस कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो हम लोग यहाँ पर फाई को क्या बोलेंगे, एक तत्समक अवयव बोलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ए स्टार फाई बराबर भी हमको ए प्रूफ करके लाना पड़ेगा, मतलब ये वाला पार्ट प्रूफ करके लाना पड़ेगा और हमको फाई स्टार ए का मान भी ए बराबर प्रूफ करके लाना पड़ेगा। तभी हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा फाई है वो एक तत्समक अवयव है। सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ए स्टार फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि संक्रिया क्या दे रही थी हमको, ए स्टार बी में लगकर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए दे रही थी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए आ जाएगा। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि समुच्चय को माइनस कैसे करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ए का मान हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 6 मान लेते हैं और बी का मान हम लोग मान लेते हैं 2 4 6 और 8 मान लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ए माइनस बी क्या आ जाएगा, वे अवयव जो हमारे पास केवल और केवल ए में है वो अवयव हमारे पास इस वैल्यू में आ जाएंगे। मतलब हमारे पास ए में कौन से अवयव आ जाएंगे, 1 3 और जो 5 अवयव है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो 1 3 और 5 अवयव हमारे पास समुच्चय बी में नहीं थे। वैसे यदि हम लोग यहाँ पर b माइनस ए को निकालते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वे अवयव जो केवल और केवल b में है वो अवयव हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। और कौन से अवयव b में है, हमारे पास यहाँ पर 2b है a में, 4b a में है, 6b a में है। हमारे पास b जो 8 अवयव हमारे पास वो a में नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वैसे हमारे पास यहाँ पर a माइनस फाइव क्या आ जाएगा, वे अवयव जो हमारे पास a में है वो आ जाएंगे, यानी कि पूरे के पूरे a आ जाएगा हमारा यहाँ पे। यूनियन क्या आ जाएगा, 5 माइनस ए, मतलब वे अवयव जो कि रिक्त समुच्चय में वो आ जाएंगे। पर रिक्त समुच्चय में तो कोई अवयव होते नहीं, इसलिए हम इसके स्थान पर फाई ही आ जाएगा और ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ही होता है। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट। तो हम लोग यहाँ पर अब निकालते हैं फाई स्टार ए निकालते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, फाई माइनस ए यूनियन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए माइनस फाइव आ जाएगा। तो हमारे पास 5 माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वे अवयव जो हमारे पास 5 में वो आ जाएंगे, पर 5 में तो कोई अवयव होते ही नहीं, इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 ही आ जाएगी। यूनियन क्या आ जाएगा हमारे पास, वे अवयव जो कि हमारे पास ए में होते हैं वो आ जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा ए ही आ जाएगा हमारे पास। और हमारे पास 5 यूनियन ए क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। यानी हमने सिद्ध कर दिया ए स्टार 5 की वैल्यू भी क्या आ रही है हमारे पास, ए आ रही है, और 5 स्टार की वैल्यू भी क्या आ रही है हमारे पास, ए ही आ रही है। इसका मतलब हमारे पास जो 5 है वो क्या कहलाएगा, स्टार का तत्समक अवयव कहलाएगा। अब हमको पी एक्स के समस्त अवयव का व्युत्क्रमणीय का अस्तित्व होता है सिद्ध करके लाना है। और हमारे पास कोई अवयव ए व्युत्क्रमणीय कब कहलाता है, यदि हम लोग यहाँ पर पी एक्स में से ऐसा कोई अवयव निकाले उसको यहाँ पर रखे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, एक तत्समक अवयव आ जाता है। इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर ए को क्या बोलते हैं, एक व्युत्क्रमणीय बोलते हैं, और हमारे पास जो बी क्या कहलाता है, ए का प्रतिलोम कहलाता है। अब भाई हम लोग यहाँ पर बी के स्थान पर एक ऐसा अवयव रखते हैं जिसको रखने पर हमारे पास जो आंसर है वो 5 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर बी के स्थान पर ये रखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए स्टार ए आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो संक्रिया क्या दे रही है हमको, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए दे रही है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए आ जाएगा। अब हमारे पास ए माइनस ए की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाएगी, मतलब 0 को यहाँ पर 0 लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 यूनियन क्या आ जाएगा, ए माइनस ए मतलब फिर से 5 आ जाएगा। और हमको पता है 5 यूनियन 5 क्या होता है, 5 ही होता है। यानी कि हमने यहाँ पर बी के स्थान पर ए रखे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 आ गया, जो कि क्या हमारे पास एक तत्समक अवयव है।
इसका मतलब यदि हम लोग इस ए के स्थान पर पी एक्स का कोई भी यदि समुच्चय रखे तो हमारे पास जो भी आंसर क्या आएगा, हमारे पास 5 आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ए की जगह बी लेते तो हमारे पास क्या लेना पड़ता, बी स्टार बी लेना पड़ता, बराबर क्या हो जाता हमारे पास बी माइनस बी यूनियन क्या हो जाता, बी माइनस बी हो जाता। फिर से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती, 5 यूनियन 5 आ जाती, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 5 ही आ जाती। यानी कि हमारे पास जो कंडीशन है ये प्रत्येक अवयव के लिए सत्य है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं पी एक्स के समस्त अवयव का व्युत्क्रमणीय का अस्तित्व होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ तक। हमको क्वेश्चन 14 में समुच्चय दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 और हमारे पास जो संक्रिया स्टार है वो 2 मान दे रही है हमको। यदि हमारे पास a प्लस बी का मान 6 से छोटा है तो हमको इस संक्रिया का वाला वैल्यू को यूज़ करना है हमको, मतलब a प्लस बी लेना है। और यदि हमारे पास a प्लस बी का मान 6 से बड़ा है या उसके बराबर है तो हमको संक्रिया का a वाला मान का यूज़ करना है, मतलब a प्लस बी माइनस 6 का यूज़ करना है। हमको इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें सिद्ध करना है। 0 संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव सिद्ध करना है हमको, और हमको ये भी सिद्ध करना है कि 6 माइनस a का प्रतिलोम होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहली कंडीशन को सिद्ध करते हैं। और हमको पता है कोई भी अवयव तत्समक अवयव कब कहलाता है, यदि वो a स्टार e बराबर e स्टार a वाली कंडीशन को फुलफिल कर दे। हम लोग यहाँ पर एक ही स्थान पर इस समुच्चय का कोई भी अवयव ले सकते हैं। और हमारे पास e क्या लेना पड़ेगा हमको, ये हमको वो लेना पड़ेगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार 0 आ जाएगा, बराबर a बराबर क्या आ जाएगा 0 स्टार a आ जाएगा। अब यदि हमारे पास ये कंडीशन प्रूफ हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, तो हम लोग यहाँ पर 0 क्या बोलेंगे, इस संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव बोलेंगे। अब क्योंकि हमारे पास जो संक्रिया है वो a स्टार बी में लगे क्या दे रही है हमको, a प्लस बी दे रही है, तो हमारे पास संक्रिया यहाँ पर स्टार 0 में लगे क्या दे देगी हमको, a प्लस 0 दे देगी, बराबर a आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0 प्लस a आ जाएगा। हमने यहाँ पर संक्रिया की पहली वैल्यू का यूज़ करा है क्योंकि हमारे पास जो दूसरा अवयव हमारे पास 0 है, और यदि हमारे पास दूसरा अवयव 0 है तो हम कभी भी a प्लस बी को जोड़े तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो 6 से छोटा ही आएगा। यानी कि हमारे पास जो 0 क्या कहलाएगा, संक्रिया स्टार का एक तत्समक अवयव कहलाएगा। अब आइए हम लोग दूसरी कंडीशन को प्रूफ करते हैं। हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि 6 माइनस से क्या होता है, a का प्रतिलोम होता है। और हमको पता है किसी अवयव को प्रतिलोम होने के लिए a स्टार b बराबर e बराबर b स्टार वाली कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। अब क्योंकि हमारे पास संक्रिया स्टार के लिए हमारे पास तत्समक अवयव 0 है तो हम लोग यहाँ पर e के स्थान पर 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्टार b बराबर 0 बराबर b स्टार a आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो 6 माइनस a है a का प्रतिलोम होता है, और हम लोग यहाँ पर जो b को क्या बोलते हैं, a का प्रतिलोम बोलते हैं, और ये क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय कहलाता है। और वहाँ पे ये क्या है, तत्समक अवयव है। यदि हम लोग यहाँ पर b के स्थान पर क्या ले लें, 6 माइनस a ले ले, और हमारे पास क्या आ जाए 0 ही आ जाए, तो हम लोग यहाँ पर 6 माइनस a को क्या बोलेंगे, a का प्रतिलोम बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं a स्टार, हम लोग क्या लेना है 6 माइनस a लेना है इस b की जगह। तो इसके लिए क्या आ जाएगी हमारे पास, a का मान क्या है हमारे पास a ही है, और b का मान हमारे पास क्या है 6 माइनस a है। हम लोग यहाँ पर इस संक्रिया का a वाली वैल्यू का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम दोनों को यहाँ पर जोड़ते हैं तो हम क्या मिल जाएगा 6 माइनस a प्लस a मिल जाएगा। मतलब हमने a प्लस बी को निकाला ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस a प्लस a, क्योंकि हमारे पास a के स्थान पर 6 माइनस a और b के स्थान पर a है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 6। और यदि हमारे पास 6 वैल्यू आती है, हमारे पास a प्लस बी को ऐड करने पर 6 वैल्यू आती है, तो हमको फलन की इस वैल्यू को यूज़ करना है। क्योंकि हम लोग इस वैल्यू का यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास a प्लस बी का मान 6 से बड़ा हो या उसके बराबर हो। तो हमारे पास a प्लस बी का मान क्या आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है ना, इसलिए हम लोग इस वैल्यू का यूज़ करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास a के स्थान पर तो a है, पर b के स्थान पर क्या है हमारे पास 6 माइनस a, तो यहाँ b के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस a आ जाएगा, और लास्ट में क्या है -6 है, तो हम लोग यहाँ पर -6 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा a प्लस 6 माइनस a माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे +6 से -6 का कैंसिल हो जाएगा, और प्लस a से -a कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में क्या मिल जाएगा हमको 0 मिल जाएगा। यानी कि हमको a स्टार 6 माइनस a की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। अब हम लोग इसका इन्वर्स चेक करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर 6 माइनस a स्टार a के लिए चेक करते हैं, यानी कि हम लोग b स्टार a के लिए चेक करते हैं। इसके लिए भी हमको 0 लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, a के स्थान पर हमारे पास पूरा का पूरा 6 माइनस a, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और -a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में क्या मिल जाएगा हमको 0 मिल जाएगा।
यानी 6 माइनस ए स्टार ए की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब क्योंकि हमारे पास ए स्टार 6 माइनस ए का मान क्या आ गया, हमारे पास 0 के बराबर आ गया, और जो हमारे पास 6 माइनस ए स्टार ए का मान यानी कि 6 माइनस ए स्टार ए का मान भी क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर 6 माइनस ए को ए का क्या बोल सकते हैं, प्रतिलोम बोल सकते हैं। इस प्रकार में दूसरी कंडीशन को भी प्रूफ कर दिए कि जो 6 माइनस ए क्या होता है, ए का प्रतिलोम होता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ तक। क्वेश्चन 15 में हमारे पास समुच्चय ए दिया हुआ है -1 0 1 2 दिया हुआ है, और समुच्चय बी दिया हुआ है -4 -2 0 2 दिया हुआ है, और हमारे पास फलन f की वैल्यू क्या दी हुई है, x² - x दी हुई है, और फलन g की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 मॉड के अंदर x - 1/2 -1 दी हुई है। हमको बताना है क्या जो f तथा g समान फलन है, और हमारे पास f तथा g फलन दोनों ही a से b में परिभाषित है। f फलन भी a से b में परिभाषित है और g फलन भी a से b में परिभाषित है। तो हम लोग सबसे पहले फलन f के लिए -1 का प्रतिबिंब निकालते हैं। हम लोग को यहाँ पर x के स्थान पर -1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा f, यहाँ पे आ जाएगा -1 बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगा 1 + 1 मिल जाएगा, मतलब 2 मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर -1 का प्रतिबिंब निकालते हैं पर g फलन के निकालते हैं, तो हमको यहाँ पर -1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा g -1 बराबर क्या आ जाएगा 2, और मॉड के अंदर क्या रखना पड़ेगा हमको, -1 - 1/2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, अपन में कुछ नहीं तो मतलब 1 मान लेते हैं, 2 इसके अंदर सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 2, यहाँ पे हमको मिलेगा -2 -1 -1 मिल जाएगा। अब हमको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा -2 - 1 मतलब -3 आ जाएगा, -3/2 -1 आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास मॉड फलन क्या करता है, नेगेटिव साइन वाली संख्या को पॉजिटिव बना देता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 × 3/2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या मिलेगा 3 - 1 मतलब 2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर f - 1 का मान भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और g - 1 का मान भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि f फलन के लिए भी -1 का प्रतिबिंब क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है, और g फलन के लिए भी हमारे पास -1 का प्रतिबिंब क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है हमारे पास। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पर f - 1 बराबर g - 1। हमने -1 के लिए चेक करा था, अब हम लोग 0 के लिए चेक करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा f 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब हमको यहाँ पर x के स्थान पर 0 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर -0 मतलब आ जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर -0 मतलब आ जाएगा 0। वैसे हमारे पास यहाँ पर g 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इस x के स्थान पर हमको 0 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x था इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0 -1/2 -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पर 2, और यहाँ पे अंदर मिलेगा हमको -1/2 का मॉड -1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 × 1/2 हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, -1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या मिलेगा 1 - 1 मतलब 0 मिलेगा। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इस अवयव के लिए जो मान है दोनों फलन का सेम आ रहा है। वैसे हम लोग यहाँ पर 1 के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, तो हमको मिलेगा f1 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर x के स्थान में क्या रखना पड़ेगा, हमको 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1 बराबर क्या आ जाएगा 0 वैल्यू आ जाएगी। वैसे हमारे पास g1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 - 1/2 का मॉड -1 मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1, और 1 में से आधा गया, आधा बच जाएगा हमारे पास -1, और इसके लिए क्या आ जाएगी 2 × 1/2 -1, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 बराबर 0 आ जाएगी। यानी आप बोल सकते हैं यहाँ पर भी f1 का मान g1 के मान के बराबर है। अब हम लोग यहाँ पर चौथी कंडीशन लेते हैं 2 के लिए, x का मान हम लोग यहाँ पर 2 रखते हैं, तो हमारे पास f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लोग को इस x के स्थान पर 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर -2 आ जाएगा। इसके लिए हमारे पास आ जाएगी 4 - 2 मतलब 2 आ जाएगी। वैसे हमारे पास g2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लोग को यहाँ पर x की जगह 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 - 1/2
और यहाँ पे आ जाएगा -1। इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और -1 आ जाएगा अपॉन 2 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2 मॉड के अंदर 3/2 -1, मतलब 2 इंटू 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 बराबर आ जाएगा 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी F2 की वैल्यू हमारे पास G2 की वैल्यू के बराबर आ रही है। इस बात से सिद्ध होता है कि हमारे पास जो G फलन था और F फलन था वो दोनों समान फलन है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो फलन F और G है वो A के प्रत्येक अवयव के लिए हमारे पास सेम प्रतिबिंब दे रहे हैं, इसलिए हमारे पास जो फलन F है वो G के बराबर हो जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पेज में यहाँ तक। क्वेश्चन 16, 17, 18 और 19 में जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमको क्वेश्चन 16 में बताना है कि समुच्चय ए से ऐसे कितने संबंध बन सकते हैं जो कि समतुल्य और सममित होना चाहिए पर संक्रामक नहीं होना चाहिए, और संबंध में हमारे पास 1 2 और 1 3 प्रेजेंट होना ही चाहिए। क्योंकि हमारे पास संबंध समतुल्य होना चाहिए इसलिए हमारे पास 1 1 2 2 और 3 3 तो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमारे पास संबंध समतुल्य होना चाहिए। अब क्योंकि संबंध में 1 2 और 1 3 होना ही चाहिए तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 2 और 1 3 लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारे पास जो संबंध है अभी तक का समतुल्य तो है, पर हमारे पास संबंध सममित नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1 2 है पर 2 1 नहीं है, तो हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा 2 1 भी डालना पड़ेगा, और 1 3 तो हमको 3 1 भी डालना पड़ेगा। अभी तक के हमारा संबंध समतुल्य भी है और सममित भी है। अब हम चेक करते हैं हमारे पास जो संबंध है वो संक्रामक है या नहीं। हमारे पास यहाँ तक के जो अवयव होते हैं वो तो हमारे पास तीनों के तीनों होते हैं, मतलब समतुल्य भी होते हैं, सममित भी होते हैं और संक्रामक भी होते हैं। हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास जो अवयव है वो संक्रामक है या नहीं। हमारे पास यहाँ पर 1 2 है हमारे पास, यानी कि ए बी है, हमारे पास BC है, मतलब 2 1 है तो हमारे पास 1 1 भी है सामने में। हमारे पास यहाँ पर 1 3 है, यानी कि AB है, 1 3 है, 3 1 है तो हमारे पास 1 1 भी है। हमारे पास यहाँ पर 2 1 है मतलब AB है। हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 3, मतलब क्या है ये BC है, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। तो क्या हमारे पास यहाँ पर AC है, AC मतलब A की वैल्यू हमारे पास 2 है और यहाँ पे C की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। ऐसा अवयव हमारे पे समुच्चय में तो है ही नहीं। मतलब अभी तक हमने जो अवयव लिखे हैं संबंध में वो समतुल्य भी है, सममित भी है, पर वो संक्रामक नहीं है। संक्रामक क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 3 नहीं है, यानी कि हमारे पास एक संबंध तो बन गया जो कि क्या है समतुल्य है, सममित है, पर संक्रामक नहीं। अब हमारे पास यहाँ पर इस समुच्चय में, इस संबंध में हमारे पास 2 अवयव छूटे हैं बस। एक तो 2 3 छूटा है हमारे पास और एक 3 2 छूटा है हमारे पास। तो आइए हम लोग ऐसा और एक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं जो कि समतुल्य सममित तो है पर संक्रामक नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर 1 1 तो था पहले से ही, 2 2 था, 3 3 था, 1 2 भी होगा, 1 3 भी होगा, 2 1 भी होगा और 3 1 भी होगा। अब हमारे पास समुच्चय में क्या नहीं था 2 3 और 3 2 नहीं था, तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले 2 3 लेते हैं, और यदि हमने यहाँ पर 2 3 लिया तो हमको 3 2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए, इस संबंध को सममित होना चाहिए। तो हमारे पास यदि 2 3 तो हमको 2 3 मजबूरन लेना पड़ेगा। पर यदि हमने यहाँ पर 2 3 और 3 2 को इस समुच्चय में लिए, मतलब संबंध में लिए, तो हमारे पास जो संबंध है वो संक्रामक भी हो जाएगा। पर हमको क्या लेना है, हमको ऐसे समुच्चय बनाना है, हमको ऐसे संबंध बनाना है जिनमें हमारे पास जो संबंध क्या होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए और सममित होना चाहिए। पर यदि हम लोग इस दोनों अवयव को लेते हैं यहाँ पर तो हमारे पास संबंध संक्रामक भी हो जाएगा। इसलिए हमारे पास ये जो संबंध था ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारे पास ऐसा केवल एक संबंध पॉसिबल है जो कि ए में, जो कि क्या है समतुल्य है, सममित है, पर संक्रामक नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को टिक लगा देंगे। क्वेश्चन 17 में हमको पूछ रहा है कि ए जो कि समुच्चय 1 2 3 है, हम लोग इसको लेकर कितने तुल्यता संबंध बना सकते हैं, पर उस तुल्यता संबंध में हमारे पास 1 2 होना ही चाहिए। अब तुल्यता संबंध बनाने के लिए हमारे पास संबंध क्या होना चाहिए, समतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तो हम लोग आगे संबंध बनाते हैं ऐसा ही। हम लोग यहाँ पर समतुल्य प्रूफ करने के लिए हमारे संबंध में 1 1 2 2 और 3 3 तो होगा ही। अब हमारे संबंध में 1 2 भी होगा क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बोला है। तो यदि हमारे पास जो संबंध है उसमें 1 2 है तो हमारे पास 2 1 भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास संबंध क्या होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए। तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। हमारे पास जो संबंध है यहाँ तक के तीनों संबंध है, समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। संक्रामक इसीलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ तक तो ये क्या होते हैं, तीनों के तीनों होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 1 2 है मतलब ए भी है,
हमारे पास यहाँ पर बी सी, तो हमारे पास ए सी भी तो है, ए सी मतलब 1 1 भी तो है ना, इसलिए हमारे पास संबंध संक्रामक भी है। मतलब हमने एक संबंध तो बना लिए जो कि तुल्यता संबंध है। अब हम लोग यहाँ पर और एक ऐसा संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इस संबंध में 1 3 अवयव छूटा है, 3 1 अवयव छूटा है, 2 3 अवयव छूटा है और 3 2 अवयव छूटा है। अब हम लोग यहाँ पर दूसरे संबंध में 1 3 को भी लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा और 2 1 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर 1 3 को भी शामिल कर लेते हैं। अब यदि हमने यहाँ पर 1 3 को शामिल करें तो हमको 3 1 को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि संबंध को समित भी तो दिखाना है। तो हमारे पास 3 1 भी आ गया। अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं यहाँ तक हमारे पास संबंध तीनों है कि नहीं। हम चेक करते हैं हमारे पास जो संबंध है वो भी संक्रामक है या नहीं। संक्रामक होने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 1 है, 1 3, तो हमारे पास यहाँ पर क्या 2 3 है, 2 3 नहीं है, इसलिए यहाँ तक जो संबंध है संक्रामक नहीं है। तो हमको यहाँ पर 2 3 ऐड करना पड़ेगा, और 2 3 यदि हमने ऐड करा तो हमको 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 3 तो हमारे पास 3 2 भी तो होना चाहिए ना समित होने के लिए। हमारे पास यहाँ पर पूरे अवयव आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर कोई भी अवयव ऐड नहीं कर सकते। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो संबंध है वो स्वतुल्य समित और संक्रामक हो गया। यानी कि हम लोग ऐसे दो संबंध बना सकते हैं समुच्चय ए को लेकर, जिसके लिए हमारा संबंध एक तुल्यता संबंध होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शन नंबर बी में टिक कर देंगे। क्वेश्चन 18 में हमारे पास दो फलन है, एक एफ फलन है और एक जी फलन है। एफ फलन आर से आर में परिभाषित है और जी फलन भी आर से आर में परिभाषित है। हमको यहाँ पर एफ फलन की 3 वैल्यूज़ दी हुई है। यदि हमारे पास एक्स का मान 0 से बड़ा है तो हमको इस वैल्यू को यूज़ करना है। यदि हमारे पास एक्स का मान 0 के बराबर है तो हमको इस वैल्यू को यूज़ करना है, और यदि एक्स का मान लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है तो हम लोग को इस वैल्यू को यूज़ करना है, -1 वाली वैल्यू। वैसे हमारे पास जो जी क्या है, हमारे पास एक महत्तम पूर्णांक फलन है, और हमारे पास यहाँ पे जो एफ क्या आता है एक चिन्ह फलन है। इसके पहले वीडियोस में हमने चिन्ह फलन को समझा था, तो हम लोग यहाँ पर पहले समझते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। हमारे पास जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो मापांक फलन के जैसा ही होता है। जैसे हमारे पास जो मापांक फलन क्या देता है, यदि हमारे पास कोई मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई नेगेटिव वैल्यू अंदर रहती है मान लीजिए मॉड के अंदर, तो क्या देता है, ये जो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना के देता है, और यदि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है तो वो पॉजिटिव वैल्यू का मान पॉजिटिव ही आता है। वैसे हमारे पास जो महत्तम पूर्णांक है वो पॉइंट वाली संख्या को, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 1.63 है, यदि हम लोग इस फलन को लगाएंगे यहाँ पर, हम लोग फलन को इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक पूर्णांक ही मान आएगा, हमारे पास 1 आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 3.64 लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक पूर्णांक आता है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3। हमारे पास जो फलन है वो इस वैल्यू से छोटा मान देगा या इस वैल्यू के बराबर मान देगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 ऐसी तीनों में से कोई वैल्यू यहाँ पर आ सकती थी। वैसे तो हमारे पास 1 2 3 इस नंबर से छोटे पूर्णांक है, पर हम लोग यहाँ पर 3 क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फलन है वो क्या देता है, महत्तम पूर्णांक देता है। इन पूर्णांकों में से हमको सबसे बड़ा यानी कि महत्तम पूर्णांक को चुनना पड़ता है। हमारे पास 3 है यहाँ पर, और यदि हमारे पास इस फलन में पहले से यदि पूर्णांक मौजूद होता है तो उसका जो आंसर आता है वो पूर्णांक ही आता है, उसके बराबर ही मान आता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 4 का मान 4 ही आ जाता है ना इस मापांक फलन में। वैसे हमने यदि यहाँ पर 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा या कोई पूर्णांक हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो वो हमारे पास आंसर पूर्णांक ही आ जाता है। क्वेश्चन 18 में हमको बताना है क्या हमारे पास जो फॉग फलन और जो गॉफ फलन है x बिलोंग्स टू 0 1 अंतराल में संपाती है या नहीं है। और यदि हमारे पास यहाँ पर फॉग की वैल्यू गॉफ की वैल्यू के बराबर आ जाती है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो फॉग फलन और गॉफ फलन क्या है, अंतराल 0 1 में संपाती है बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो अंतराल एक तरफ से खुला अंतराल है और एक तरफ से बंद अंतराल है, मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और 1 के बीच में आ जाएगी, और 1 भी हो जाएगी पर 0 नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पर 0.1 0.2 ऐसी पूरी वैल्यूज आ जाएगी, कहाँ तक के, पूरी की पूरी 1 तक की वैल्यूज आ जाएगी। यानी कि हम लोग x का मान वहाँ पर ऐसी वैल्यू ले सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पर x का मान 0 नहीं ले सकते। अब हमारे पास यहाँ पर f फलन का मान तो दिया हुआ है, अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले g फलन का मान निकाल लेते हैं। कहाँ पर, 0 1 अंतराल में निकाल लेते हैं। इस अंतराल में हमारे पास तो g की वैल्यू 2 ही हो सकती है। देखते हैं कैसे। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 0 और 1 के बीच का कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम लोग 0.1 लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा g 0.1, तो यहाँ पे हमारे पास फलन क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट x, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.1, मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी। वैसे हम लोग यहाँ पर 0.2 लेते हैं यदि यहाँ पे हमारे पास, तो आ जाएगा 0.2, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास 0.2,
इसका मान में क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। वैसे यदि हम लोग यहाँ पर 0.3 लेते हैं, 0.9 तक भी लेते हैं, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा क्या आएगा हमारे पास 0 ही आएगा। और हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, ये बंद अंतराल है। तो हम लोग यदि यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट 1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 ही आ जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं फलन के तो सिर्फ 2 ही मान है, या तो हमारे पास मान 0 है या तो फलन का मान 1 है। तो यदि हमारे पास x का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो हमको कौन सी वैल्यू मिलेगी, हमको 0 वैल्यू मिलेगी। और यदि हमारे पास यहाँ पर x का मान क्या है 1 के बराबर है तो हमको क्या मिलेगा, हमको फलन का मान 1 मिलेगा। तो यदि हमारे पास x का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो हमको क्या मिल जाएगा, फलन का मान क्या मिल जाएगा, हमको 0 मिल जाएगा। और यदि हमारे पास x का मान 1 है तो हमको फलन का मान 1 ही मिल जाएगा। अब हमको संपाती प्रूफ करने के लिए दोनों की वैल्यू बराबर दिखाना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉग की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फॉग बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर फॉग x, और इसको लिखा जा सकता है यहाँ पर एफ जी एक्स लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और हमारे पास जी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ स्क्वायर ब्रैकेट एक्स आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर जो महत्तम पूर्णांक फलन है उसकी जगह 2 वैल्यू लिख सकते हैं। हमारे पास ये भी वैल्यू इसकी है और ये भी वैल्यू इसकी है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हम लोग 0 लिख देते हैं। कब है 0, जब हमारे पास जो x का मान क्या है 0 से तो बड़ा है पर 1 से छोटा है। और हम लोग इसके जगह लिखेंगे 1 यदि हमारे पास x का मान क्या है 1 के बराबर है। अब हम लोग यहाँ पर f0 के लिए निकालना है और f1 के लिए निकालना है यहाँ से। अब हमको यहाँ पर f0 कब मिलेगा, यदि हम लोग यहाँ पर x के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f0, और यहाँ पर 0 तो हम लोग यानी कि x का मान 0 हो गया, और हम लोग किस वैल्यू को यूज़ करेंगे 0 वैल्यू को यूज़ करेंगे। वैसे हमारे पास f1 क्या हो जाएगा, हम लोग को यहाँ पर x के स्थान पर 1 पुट करना पड़ेगा। और यदि हम लोग यहाँ पर 1 पुट करते हैं मतलब x का मान क्या है 0 से बड़ा है, मतलब हमको फलन की इस वैल्यू का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब मान क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर f0 का मान कितना है हमारे पास यहाँ पर 0 है, और f1 का मान कितना है हमारे पास यहाँ पर 1 ही आ रहा है। और हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं यहाँ पर अंतराल के फॉर्म में x इज बिलोंग्स टू 0 1, और वैसे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर फॉग की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक तो आ गई 0 आ गई और एक तो आ गई 1। अब हम लोग गॉफ की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं g ऑफ एफ एक्स, और इसका मान हमारे पास आ जाएगा g एफ एक्स आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर एफ एक्स की कौन सी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमारे पास तो एफ एक्स की 3 वैल्यूज़ है, तो हम लोग यहाँ पर एफ एक्स की फर्स्ट वाली वैल्यू का यूज़ कर लेते हैं। कौन सी वाली वैल्यू, जब हमारे पास x का मान 0 से बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स की जगह 1 लिख देंगे। अब हमारे पास g1 का मान कितना आ जाएगा, हम लोगों को यहाँ पर x के स्थान पर 1 पुट करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर g1 बराबर स्क्वायर ब्रैकेट 1 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ही आ जाएगा, मतलब g1 के लिए क्या निकल गई हमारे पास 1 निकल गई, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉग की हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही थी, 0 भी आ रहा था और 1 भी आ रहा था, पर हमारे पास गॉफ की तो एक ही वैल्यू आई है, यानी कि हमारे पास जो फॉग फलन था वो गॉफ फलन के बराबर नहीं है। यानी हम बोल सकते हैं फॉग फलन और गॉफ फलन अंतराल 0 1 में संपाती नहीं है। आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ तक इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि हमारे पास जो समुच्चय ए बी है उसमें द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी है। हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे 10 है, 16 है, 20 है या 8 है। हमारे पास यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पे पावर n का होता है। अब हमको यहाँ पर n की वैल्यू निकालना है, और n की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमारे पास मान लीजिए संक्रिया स्टार है जो कि a क्रॉस a से a में परिभाषित है। हम लोग यहाँ पर ए बी क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर ए बी, हमारे पास यहाँ पर a क्रॉस a आ जाएगा, a क्रॉस a बराबर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी क्रॉस ए बी, और इसका कार्तीय गुणन क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर a को a के साथ भी लिखेंगे, a को b के साथ भी लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a b आ जाएगा।
वैसे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी को हम लोग ए के साथ लिखेंगे और बी को बी के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी ए और बी बी आ जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने अवयव, 4 अवयव। तो हमारे पास जितने अवयव यहाँ पर होते हैं हम लोग उतने की पावर 2 के ऊपर लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 पे पावर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 अवयव थे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 पे पावर 4 मतलब 16 आ जाएगा, और हमारे पास ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जय हिंद।